ये जो मामला है सर, ये पंजाब हुकूमत ही देख रही है और आपने अपनी सरबराही में 10 रुकनी टीम भी बना दी है। तो सर ये जो टीम का काम है वो किस हद तक मुकम्मल हो गया है और जो इसके जिम्मेदारान हैं क्या उनका भी तयन हो गया है? चूँकि सर ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सिर्फ यही तो तकसीम में नहीं होगी ना, जो ड्रैप है और जो हॉस्पिटल्स का अमला है वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरीके से सर ये जो मुजरिम हैं ये अपने मकासद में कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। ये 2004 से इस्तेमाल हो रही है दवाई और ये बेसिकली एंटी कैंसर दवाई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। ये ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए है और कैंसर में भी इसीलिए कैंसर में मुअस्सर है। और आई की पुतली के पीछे जब खून की नालियाँ ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं उनमें भी ये मुअस्सर है। और इसको जैसे मेरे भाई नदीम जान साहब ने कहा, ये ऑफ लेबल यूज़ है, ये अप्रूव्ड यूज़ नहीं है। तो इसको ये 2 जगह पे हमें पता चला कि एक तो शौकत खानम में और एक और हॉस्पिटल है सारा मेमोरियल के, ये वहाँ पे बहुत बड़ी डब्बी से लेके तो यानी कि 400 मिलीग्राम से 1.2 मिलीग्राम इसकी आई में डोज है। तो इसको छोटे छोटे सरिंजों में जो इंसुलिन सरिंजेज हैं उसमें रीपैक किया जा रहा है जी। उनको अलाउड भी है, उन्होंने ड्रैप से अप्रूवल भी लिया हुआ है ये करने का। लेकिन क्रिमिनलिटी इसमें यह है कि उन्होंने जो अप्रूवल लिया है वो अपने हॉस्पिटल के लिए है, वो इसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हुआ ये कि वो हज़ारों की डोजेज पूरे पंजाब में सप्लाई करने शुरू हो गए और इसको एक प्रॉफिट का ज़रिया बना दिया और वो मुवस्सर भी नहीं था और इस काबिल भी नहीं था कि वो उसको इस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सेंसिटिव दवाई है, कोल्ड चेन चाहिए था। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब गैर मेयारी तौर पे उन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए ये किया तो उसमें कहीं लैप्स हो गई और सूडोमोनास इन्फेक्शन कम से कम 72 बंदों को हो गया। तो हमारी कमेटी ने सबसे पहले ये किया कि जो बैचेस अंडर क्वेश्चन से उनको तमाम को रिकॉल किया, तमाम दवाइयों को रिकॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो 95% हमने रिकॉल कर ली हुई हैं। उनको हमने बंद कर दिया। हमने इसका इस्तेमाल फौरी तौर पे एक ऑर्डर के तहत रोक दिया कि इसको आई में मज़ीद नहीं लगेंगे जब तक हम इसकी बेस तक नहीं पहुँचते। जी सर। जो इसका यूज़ था इंट्रावीनस जो कैंसर का, वो हमने जारी रखा। जब हमने रेड की तो उनको दोनों जगह को सील कर दिया और इसमें जो 3 मुल्ज़मान थे, मरकज़ी, बिलाल और राशिद, उन सबको अरेस्ट भी कर लिया गया और उन पर तफ्तीश जारी है। तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हमने एक पोर्टल क्रिएट किया है जो हमने मरीज़ों को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को एक्सेस दी है कि उस आईटी के पोर्टल पे हम चाहते हैं कि तमाम मरीज़ जिनको 5 साल में लगी है ये दवाई और उनकी आंखों की बनाई गई है या नहीं, वो वहाँ रजिस्टर हों, ताकि हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये सेफ भी है कि नहीं ऑफ लेबल यूज़ के लिए। जावेद अकरम साहब, इसी पे जरा सर 2 सवाल ये, आपने कहा कि इससे इस वक्त बिनाई मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो 72 है। ये 72 ही है या इससे भी कुछ ज़्यादा है? और कुछ उम्मीद है कि इनकी बिनाई जो है वो वापस आ जाएगी या खुदा न खास्ता इनमें से बाज़ की बिनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है? सर देखें, उम्मीद तो बहुत है अल्लाह ताला के घर से, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इनमें से चंद एक ऐसे थे जिनको ऑपरेट करना पड़ा। हमने 3 सेंटर्स बनाए हैं, एक रावलपिंडी में होली फैमिली में, एक मेयो हॉस्पिटल में सेंट्रल पंजाब में और साउथ में निश्तर में। वहाँ पूरी टीमें मुतहर्रक की हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, इनकी पस वगैरह ड्रेन कर रही हैं, क्योंकि इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि एक बहुत सीरियस जरासीम है, ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास एरिजिनोसा, वो ग्रो हो रहा है। अब यही हमने देखना है कि वो कहाँ से उनको लगा, क्या किसी डॉक्टर की गलती से लगा, लेकिन इतने डॉक्टरों ने इसको यूज़ किया है तो एकदम वही जरासीम नहीं हो सकता। यहाँ इसको जब छोटे बड़े पैक से छोटे में किया गया, वो गैर मेयारी तौर पे किया गया, ये जरासीम चला गया इन दोनों साइड्स पे और वो जाके उसने इफेक्ट किया। तो इसलिए इनकी ट्रीटमेंट वाइज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और पूरे मुतहर्रिक हैं। ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में और इवन छोटे छोटे शहरों से भी मरीज आए हैं, शुजाबाद हो गया और कबीराबाद, इस किस्म के शहरों से, मुल्तान से। तो ये काफ़ी ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में काफ़ी अरसे से ऐसे हमने आ रहे हैं कि सर जाली अद्वियात हों या फिर ये नाक़िस जो मेडिकल के आलात होते हैं, ये बड़े नुकसानात का बाइस बन रहे हैं। आपके इल्म में है कि अभी कुछ अरसे पहले जो दिल के मरीज थे उनको जाली स्टंट लगाने का स्कैंडल सामने आया सर, और उसमें PIC के कुछ डॉक्टर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व निकले। और फिर ये जो इंसानी आज़ा हैं इनको बेचने का स्कैंडल भी सर सामने आया। फिर जाली अद्वियात का स्कैंडल कभी सामने आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे कोई वबा आती है तो उसकी दवाएँ नायाब हो
जाती हैं, गायब हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो सर पंजाब का जो सेहत का बजट है वो बाकी सूबों के मुकाबले में आप देखें तो बहुत अच्छा है, बाकियों से बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला थे बहुत सारे हॉस्पिटल्स का क्रेडिट भी लेते रहे हैं। सर वहां पे ये चेक एंड बैलेंस का पंजाब में अभी तक कोई सिस्टम प्रॉपर क्यों नहीं बन सका? देखें, मेरे ख्याल में पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फाल है सिस्टम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, ये 2/3 ऑफ पाकिस्तान है, ये 7वां बड़ा मुल्क है और फिर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है। लेकिन देखें, मैं फिर वही कहूँगा कि किसी जहाज़ के एक्सीडेंट को या उसके गिरने से पहले नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते, हम उसकी मेंटेनेंस बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट मेकिंग की खातिर लोगों की ज़िंदगी और बनाइयों को दाव पे लगा देते हैं। तो जब वो लगाते हैं तो उनको फ़ौरन पकड़े भी जाते हैं और लेकिन उनसे हम डेटरेंस भी क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारा मॉनिटरिंग का निजाम आप नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए सर कि सानहा होने से पहले ही जब इंफॉर्मेशन भी आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना चाहिए? सर मुझे नहीं समझ आता कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, इदारे हैं, ये कैसे माफियाज कामयाब हो जाते हैं अपने इदारों में, अपने इरादों में? पाक डेविस की एक दवाई थी जो अमेरिका में कंटेमिनेट हुई, उससे कोई 200 लोग मर गए थे। ये पूरी दुनिया में देखें, जब इतनी दवाइयाँ, आपको पता है कि दुनिया में चौथा बड़ा कॉज क्या है नाकस दवाइयों का इस्तेमाल, डेथ का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड। ये देखें, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें अपना फार्माको विजिलेंस का सिस्टम ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, अलर्ट्स ज्यादा जल्दी आनी चाहिए। और इसीलिए तो ये पोर्टल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मौजूद भी है, जिसको हमने इसी काम के लिए फाइल किया है। पहले डेंगू के लिए था, इन्हीं जो भी रिपोर्ट करता है उस पर फौरन हम एक्ट करते हैं। और ये जो मेरे भाई नदीम जान ने कहा, हमने ही ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स, हमने तमाम जहां से ये दवाई हमें मिली कि उनको इन्फेक्शन हुआ है लोगों को, जिसकी अभी तक हम तय में नहीं पहुंचे कि कहां से वो इन्फेक्शन एक्वायर हुआ है, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और इमीडिएटली सस्पेंड किया है। और हम उसको बिल्कुल इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम एक डेटरेंस क्रिएट करें।